नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां बाल मजदूरों को मुक्त कराकर नेपाल के एक बच्चे को किया गया उसकी मां के हवाले। वहीं देखेंगे कि फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने किन मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि कहां अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां एक होटल से टास्क फोर्स द्वारा कुछ दिन पहले 7 बाल मजदूरों को रिहा कराया गया था, जिनमें से एक बच्चा नेपाल का था, जिसका स्वभाव बहुत ही सरल था। उसे बाल कल्याण समिति दाहोद को सौंप दिया गया था, जिसके बाद CWC के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी के आदेश से उसे चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया था, जिसके बाद उसके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया गया। वहीं उसके मिलने की खबर मिलते ही नेपाल से उसकी मां बच्चे को लेने के लिए दाहोद आ पहुंची, जहां बच्चा भी अपनी मां को देखकर भाव विभोर हो गया। वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी मां के साथ चला गया। वहीं पिछले 3 दिनों से बाल गृह में सभी के साथ रहने के कारण सभी उसकी विदाई पर भावुक हो गए। આજથી 3-4 દિવસ પહેલા દાહોદની એક રેસ્ટોરન્ટની અંદર બાળ શ્રમિકો મળી આવ્યા હતા। એમાંથી એક બાળક નેપાળનું પણ હતું। CWC દાહોદ સમક્ષ રજૂ કરતા CWCના સમિતિએ ચિલ્ડ્રન હોમે અથાગ મહેનત કરી અને એના સંબંધીઓનો સંપર્ક કરી એના માતા પિતા મળી આવવા પ્રયત્નો કર્યા। અમારી સૌની મહેનત રંગ લાવી। એના માતા પિતા મળી આવ્યા। આજે એના માતા નેપાળથી આવતા એના તમામ ડોક્યુમેન્ટો વેરિફિકેશન કરી એના માતાને આ બુઢા કૃષ્ણા રંગવીર કરીને જે છોકરો છે એ લુંબિની પ્રદેશ નેપાળનો છે અને આજે એના માતા પિતા સાથે એનું કુટુંબમાં પુનઃસ્થાપન કર્યું છે। दाहोद गुजरात से सुनीता यादव के साथ सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद के विकासखंड कमालगंज से है, जहां ग्रामीणों की परेशानी और समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने ब्लॉक कमालगंज का घेराव किया और साथ ही जिलाधिकारी को कई बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। जनपद फर्रुखाबाद में समस्याएं जटिल बनी हुई हैं और ब्लॉक में सरकारी तंत्र द्वारा धांधली की जा रही है। ग्राम सभा झसी में मनरेगा में काफी धांधली की जा रही है। मनरेगा में उन लोगों का नाम भी शामिल है जो कभी काम पर जाते ही नहीं तथा महिलाएं एवं पुरुष परिवार सहित मिलकर मनरेगा से रुपए निकाल लेते हैं। ग्राम सभा झसी में नल रिवोर के नाम पर प्रधान व ग्राम पंचायत मित्र द्वारा 5000 रुपए प्रति नल जनता से अवैध वसूली की जाती है, जिसमें कई नलों का रुपया बिना रिवोर किए निकाल लिया गया है। और इसी प्रकार झसी में कई गलियों में बिना मिट्टी एवं बिना सीमेंट कराए पैसा निकाल लिया गया है। पूर्व प्रधान द्वारा बिना नाली बनवाए नाली का पैसा निकाल लिया गया है। इसी प्रकार की अन्य संबंधित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारा नाम डॉक्टर शिवपाल सिंह राजपूत जी और फर्रुखाबाद जिला संगठन मंत्री हूँ। कौन सी किसान यूनियन गुट के हो? और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का हूँ। भानु गुट के। तो आज कमालगंज ब्लॉक में किन समस्याओं को लेकर आपने जो है घेराव किया था? में हम कमालगंज कई गांव के लोग आए हुए थे जी, उसमें महिलाएं भी थीं। उन गांव की समस्याएं थीं, क्यों कुछ महिलाओं के जो हैं आवाज़ जो है दिए हैं, उनमें किस्से नहीं अभी तक भेजी हैं। और महिलाओं के अभी कुछ गलियां हैं, कुछ चक्रों ऐसे हैं जो चिन्हित पड़े हैं, वीडियो ने नहीं डलवाए हैं। और जो रिवोर के नल का पैसा निकाल लिया गया, अभी नल नहीं लगवाए हैं। कुछ गलियां नहीं अभी बनवाई हैं, उनका पैसा वीडियो ने रोजगार सेवक प्रधान ने मिलकर निकाल लिया, बंदर बांट कर लिए। किस गांव का मामला है? ये ग्राम सभा झसी और ग्राम सभा बंदरखेड़ा का है। किसके द्वारा निकाले गए? और ये प्रधान और रोजगार सेवक द्वारा निकाले गए पैसा। प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? क्या नाम है वहाँ का? दीपक साक्य, ग्राम सभा झसी के। और सचिव कौन है? बंदरखेड़ा के विनय जी राजपूत है। हाँ। और मनरेगा में जिसमें 40 लड़के काम करते हैं, उसमें महिलाओं से 85 का पैसा निकाला जाता है प्रति माह। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र महिंचा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां बिहार सरकार और जिला प्रशासन के लाख जतन के बाद भी निजी नर्सिंग होम के संचालक मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जिसके नतीजे के रूप में लगातार मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सालमारी के निजी नर्सिंग होम से सामने आ रहा है, जहां एक गर्भवती महिला की गलत तरीके से ऑपरेशन करने पर पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार सालमारी ओपी थाना क्षेत्र के सालमारी नर्सिंग होम में एक 25 वर्षीय इंदु देवी नाम की गर्भवती महिला को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। निजी नर्सिंग होम में महिला का ऑपरेशन होने के बाद गर्भवती महिला की हालत बिगड़ता देख उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया। मृतका के पति बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के ढांगी गाँव के वार्ड संख्या 5 के राजेश कुमार दास ने बताया कि प्रसव के लिए उनकी पत्नी को ऑपरेशन के लिए सालमारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के कुछ देर बाद अचानक डॉक्टर ने कहा कि मरीज को पूर्णिया लेकर जाओ। ये बात सुनकर परिजन हक्का बक्का रह गए और आनंद फानन में मरीज को पूर्णिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत बिगड़ चुकी है, मरीज खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे पटना लेकर जाया जाए। पटना में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर सालमारी ओपी थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। हुआ कि मेरी पत्नी इंदु देवी गर्भवती महिला थी और उसको लेके हम सालमारी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। मोहम्मद सद्दाम और डॉक्टर साहब ने हमको चैम्बर में बुलाया। चैम्बर में बुलाने के बाद बोले कि तुम्हारी पत्नी जो है बहुत स्थिति खराब है, तो स्थिति खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बिना ऑपरेशन अगर नहीं कीजिएगा तो आपका जच्चा बच्चा दोनों नुकसान हो सकता है। तो हम थोड़ा जो है डर गए तो वो लोग जो है पेशेंट को लेके जो है ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिए, ऑपरेशन करवा दिए। ऑपरेशन करने के बाद कुछ देर बाद जो है उसकी जो है मौत हो गई। मौत जो हो गई तो कटिहार बिहार से न्यूज़ संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। खबर जावरा रतलाम से है, जहां 24वीं बटालियन जावरा में लायंस क्लब के माध्यम से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बटालियन के करीब 125 अधिकारी कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। लायंस क्लब के आई स्पेशलिस्ट दिनेश नागदा विपुल पवार द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। वहीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट विशाल सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट राम बाबू पाठक, असिस्टेंट कमांडेंट बिंदु परमार द्वारा लायंस क्लब से पधारे आई स्पेशलिस्ट दिनेश नागदा, विपुल पवार एवं अनिल काला, अध्यक्ष अनिल धारीवाल, चेयरमैन सजीव वर्गीज, भूतपूर्व अध्यक्ष मनीष कोचर, कोषाध्यक्ष का गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। शिविर में निरीक्षक यशपाल कुठरे द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। वहीं सूबेदार संतोष योगी द्वारा आभार प्रकट किया गया। ये बटालियन परिसर में लायंस क्लब जावरा के नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया है। बटालियन के स्टाफ और पूरा परिवार की जांच के लिए लगाया गया है। लगभग अभी आपने देखा है कितने जवानों की जांच होगी क्या है? यहाँ पर करीब मेरे हिसाब से 200 से ऊपर लोगों की जांच हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पर पब्लिक है उस हिसाब से 200 लोग जांच हो जाएंगे। किस तरह की जांच होगी? यहाँ पे आंखों से संबंधित सभी रोगों की जांच होती है। आंखों में जो भी प्रॉब्लम होगी उनके नंबर, यदि नंबर हो तो नंबर निकल जाएंगे। कोई मोतियाबिंद वगैरह की समस्या हो तो उसका इलाज हो जाएगा। और पर्दे वगैरह की भी जाँच की उसके लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? और मैं अनिल काला, लायंस क्लब अध्यक्ष हूँ। देखिए, ये जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार सभी यूनिट में हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे जवानों को हर एक प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कमांडेंट श्री सुनील कुमार तिवारी जी के मार्गदर्शन में और हमारे डीएसपी श्रीमती बिंदु परमार, श्री पाठक साहब, श्री कुठरे जी के सहयोग से, और सबसे बड़ा सहयोग हमारी तरफ हमारे लिए श्री लायंस क्लब के प्रेसिडेंट और उनकी टीम की तरफ से श्री काला जी और श्री अनिल जी के सहयोग से यहाँ पर हमने एक आई कैंप का आयोजन किया है। और उसमें बहुतायत से लोग यहाँ पर हमारे बटालियन परिवार के सदस्य, माताएं, बहनें और हमारे कर्मचारी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए अपनी आंखों की जांच के लिए। लगभग महीने में एक बार लगाने का कितनी बार लग चुका पहले? जी, कभी कभी नियमित अनुसार लगता रहता है। कभी आई टेस्ट का भी होता है, कभी हेल्थ चेकअप होता है, कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो समय समय पर हम छोटे मोटे अन्य टेस्ट कराते हैं। और जब यदि कोई गंभीर समस्या या अन्य चीज़ें होती हैं तो ऐसी किसी सहयोग से लायंस क्लब के अन्य उसकी पार्टी के सहयोग से हम उन्हें अच्छी सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान करते हैं। शुभ नाम बताइए। मैं डिप्टी कमांडेंट विशाल सिंह, 24 बटालियन जावरा। जावरा रतलाम से न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट।
खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर जन्मदिन मनाने वाले 2 आरोपियों को जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों के पास से लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है। दोनों आरोपी पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्रों, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक सिलसिलेवार चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी यश ठाकुर और हितेश सोनी को जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पास जन्मदिन मनाने के पैसे नहीं थे, जिसके बाद आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जूनी इंदौर नीरज कुमार मेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रोल करें सर, चेन स्नैचिंग के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है। किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है? 4 दिन पूर्व राजेंद्र नगर थाना और जूनी इंदौर थाने के क्षेत्र में 2 बाइक वाले लड़कों ने चेन स्नैचिंग करी थी। उनको मुखबिर सूचना पे पकड़ा है और उनसे जो चेन जो महिलाओं से छीनी थी उसको भी बरामद कर लिया है। तो उनके द्वारा जो चेन छीनी थी वो एक सोनी को बेची थी, उसको भी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। सर पूछताछ में क्या सामने? इन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए चेन को छीन के जन्मदिन मनाया था उन लोगों ने। अभी तक और कुछ वारदात है और अभी पूछताछ चल रही है इसमें। कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह है, इनके पुराने रिकॉर्ड हैं। यश ठाकुर और हितेश सोनी करके 2 लड़के का माल बरामद किया? करीब 50-60 हज़ार रुपये का ज्वेलरी बरामद करी इनसे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां कलयुगी माँ बाप द्वारा अपने आने वाले बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। माता पिता दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके पास पहले ही 3 बच्चे थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी 7 माह की चौथी संतान को गर्भ में ही मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन पुलिस की सजगता के चलते उस नवजात को इंसाफ मिला। उसके दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सजा तक पहुंचाने का काम किया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी इंदौर आदित्य मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र में खून मिला था, उसमें उसके किसी को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा? राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि कचरे के डब्बे में एक अनबॉर्न चाइल्ड का शव पड़ा हुआ है। जब वहाँ पर जाके मौके पर देखा तो करीबन ऐसा लगा कि 7 से 8 महीने का या करीबन 6 महीने के आसपास का अनबॉर्न चाइल्ड था, जिसको किसी के द्वारा वहाँ पर फेंका गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण। वहाँ पर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, एक छोटे से बच्चे का जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसके साथ ऐसी घटना कारित की गई, तो उस क्षेत्र के सभी CCTV फुटेजेस को खंगालना शुरू किया गया। साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल उस क्षेत्र में आते थे, वहाँ पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो प्रेगनेंसी का उसमें स्टेटस रखा जाता है कि कितने महीने पूर्ण हो चुके हैं, जिनको इंजेक्शन्स लगते हैं, सरकारी जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं, उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई। CCTV फुटेजेस में जहाँ पर भी ऐसा लगा कि महिला जो हैं जो गर्भवती दिख रही थी, उनको ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। तो सिलिकॉन सिटी में हमें जो उसके माता पिता थे वो मिले। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बिलाव बाजार के सुभाष बिंद के आवास पर महागठबंधन की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 15 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, संविधान लोकतंत्र पर बढ़ते हमले, दलित गरीब की आवाज, खाद्य अन्य योजनाओं की कटौती, निजीकरण, किसानों की आय दोगुनी करने और उन्माद उत्पाद की राजनीति पर रोक लगाने जैसे मुद्दों को लेकर संयुक्त धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कमला सिंह एवं संचालन सम्मुख पासवान ने किया। मुख्य अतिथि भगवा विधानसभा के विधायक भरत बिंद, राजद प्रभारी इस्लाम अंसारी, अध्यक्ष श्याम वर्ण राम, अखिलेश चंद्रवंशी, JDU सुरेश राम, पवन कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नागदा उज्जैन से है, जहां शनिवार शाम को राजा जन्मेजय हॉस्पिटल के समीप अप्रोच रोड पर चद्दर और एंगल से भरी ओवरलोडिंग पिकअप वाहन ने वहां से गुजर रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से बाइक पर पीछे बैठी पाल्या रोड नागदा निवासी महिला पर चद्दर और एंगल आ गिरे, जिसकी वजह से महिला को कमर और हाथ में गंभीर चोट आई। घटनास्थल पर आक्रोशित भीड़ ने पिकअप वाहन में आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच बचाव की वजह से मामला शांत हो गया। पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए घायल राधा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
राधा कुमार, कैसे क्या है वो आपसे घटना? हम लोग जा रहे थे बाइक से, मैं, मेरी गुड़िया और मेरा हस्बैंड। तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसके बारे में हमको पता नहीं था, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि पहले तो उसने हमको टक्कर मारी, यानी कि उसका कोई कंट्रोल नहीं था गाड़ी पे कि ब्रेक लगाएं, सामने से गाड़ी स्लो है, चौराया है, चारों तरफ से गाड़ी आती है जाती है, उसकी स्पीड तेज़ थी। पहले तो हम पिकाए, और फिर उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जो अनलीगल तरीके से रखा हुआ था, जो पत्रे हैं, सरिये हैं, सेंटिंग का जो सामान रहता है वो सारा, पता नहीं वो सारा सामान बिखर गया। देखो ना, बांध नहीं रखा था, ज़्यादा बाहर था गाड़ी से वो, तो वो उससे हम पहले टकराए, पहले सरिया हम पे अड़े, फिर हम फेंकाए और फिर वैसा। आप कहाँ रहते हैं? यहीं नागदा में कहाँ रहते हैं आप? पालिया कला। क्या नाम है आपका? राधा कुंवर। नागदा उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखना न भूलें सी न्यूज़ भारत।